जैसे ही कन्हैया ने कांग्रेस का हाथ थामा, तब से इन लोग एकदम चिढ़े हुए हैं। राजद के लोग का टिकट देने का फंडा, पैसा दो टिकट लो। कांग्रेस जो पिछलग्गू बन के रह रही है, उसी में उसे मजा आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कुछ दिनों पहले की थी और तमाम घटक दल के नेता जो हैं उसमें शामिल हुए थे, पर महागठबंधन ने जब अपने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान की तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दोनों ही उम्मीदवार राजद से ही उन्होंने अनाउंस किए। उसके बाद सियासत गर्म है, लगातार कांग्रेस और राजद के बीच खींचातानी चल रही है। तो क्या ऐसे में महागठबंधन टूट जाएगा? हमारे साथ निखिल मंडल जी हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू कार्यालय में बैठे हैं। निखिल मंडल जी, ये बताइए, उपचुनाव में ही क्या महागठबंधन टूट गई? अब कुछ बचा है कहने के लिए क्या? जब आप गठबंधन का मतलब ये होता है कि सामंजस्य बैठ करके कोई नीति निर्धारण करते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, आरजेडी ने सीधा डिक्लेयर कर दिया कि 2 सीट जहाँ बाई इलेक्शन होने हैं वहाँ हमारे उम्मीदवार होंगे, और उम्मीदवार को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस के जो साथीगण हैं उनके बातों से लगता है कि उनसे पूछा भी नहीं गया और ये फैसला डायरेक्ट कर दिया गया। अब इसमें कुछ कहना ही नहीं बचा कि वो टूट गया, ऑलरेडी वो टूट चुका है। अब आगे तो कांग्रेस को तय करना है कि कांग्रेस जो पिछलग्गू बन के रह रही है, उसी में उसे मजा आ रहा है, या फिर जो उनका एक इतिहास रहा है उस इतिहास को बरकरार रखते हुए कुछ सम्मान की दृष्टि से कोई फैसला लेंगे। बाकी तेजस्वी का ये जो स्टाइल है, ये कोई पहली बार नहीं है। आपने पिछले चुनाव में भी 2020 में भी देखा कि अलायंस पार्टनर को उन्होंने दरकिनार कर दिया, बातों को सुना नहीं, अपने मन से सारी चीज़ों को रखा। तो वो जो तेजस्वी का घमंड है वो स्पष्ट दिखता है, और इस बार भी दिखा। कांग्रेस उसे पचा पाती है या नहीं पाती है, वो तो आगे देखा हो जाएगा। सवाल ये है कि कन्हैया कुमार ने जब सीपीआई का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, क्या उसी वक्त से ही जो राजद है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर खटास उत्पन्न हो चुकी? देखिए, इसमें कहने की क्या बात है। आप राजद के तमाम लोगों को देखिए, चाहे शिवानंद तिवारी जी हो या भाई वीरेंद्र हो या शक्ति यादव हो, प्रवक्तागण हो, अलग अलग आप बयान देखिए। वो बयान से ही स्पष्ट होता है कि जैसे ही कन्हैया ने कांग्रेस का हाथ थामा, तब से इन लोग एकदम चिढ़े हुए हैं। एक व्यक्ति कहते हैं भाई वीरेंद्र जी हम तो पहचानते तक नहीं है कन्हैया को। एक कहते हैं शिवानंद तिवारी जी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए या कुछ भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, इतना टेंशन में क्यों है? अब आप टेंशन को कुड़ेदिएगा तो स्पष्ट है कि आप शुरुआती दौर से देखिए कि कन्हैया और तेजस्वी एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि और उसमें कौन नहीं आना चाहता है? तो तेजस्वी, क्योंकि उसे पता है कि जिस मंच पे कन्हैया आएगा उस मंच पे तेजस्वी को सुनने वाला नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि कन्हैया एक बहुत ही अच्छा ओरेटर है, वो अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखता है। और निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई में भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो तेजस्वी कहाँ 9th फेल और वो कहाँ पीएचडी, वो भी जेएनयू से। तो देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से जो आदमी पढ़ा हो, जो अच्छा ओरेटर हो और एज ग्रुप में भी सेम हो, तो निश्चित रूप से हर चीज़ में तेजस्वी अपने को बैकफुट पर पाता है। तो उसके दल के लोग शुरुआती जिस दिन तेजस्वी ने जिस दिन देखा कि कन्हैया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, उस दिन से ही आप देखिए कि ये चीज़ स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस को ये लोग बैकफुट पे लाना चाह रहे हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ, अगर आप टोटल चीज़ को देखिएगा तो उसी के तहत ये कांग्रेस को जो 2 सीट से दरकिनार कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये कन्हैया इफेक्ट ही है कि भाई आप ले तो आए, लीजिए, आपने हमारे सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की तो लीजिए हम भी उसके बदले में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप लोग तो खुश होंगे क्योंकि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं ऐलान ही कर दिया है कि वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, राजद भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। ऐसे में तो महागठबंधन टूट की स्थिति में है। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब महागठबंधन, सो कॉल्ड महागठबंधन जब साथ ही था तो क्या हुआ? जिस सीट पे चुनाव है वहाँ हम लोग लगातार जीत रहे हैं। चाहे हमारे लिए मुश्किलें बहुत रही, 2020 का चुनाव, बहुत से सीटें हम हार भी गए, लेकिन इस 2 सीट पे तो हमारा कहिए ट्रेडिशनल सीट है, लगातार हम जीतते आ रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते आ रहे हैं। तो ऐसा क्या अलग हो गया 2020 और 21 के चुनाव में? 11 महीने का अगर फर्क अभी है तो ऐसा तो कुछ हुआ है नहीं। ऑलरेडी जो पुराने जो 2020 के चुनाव में जो लोगों ने वोट कर दिया था, कहीं ना कहीं उन लोगों ने एहसास किया
कि नीतीश जी को ना वोट करके किसी और को करना कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। और वो लोग भी आज जो पिछले चुनाव में हमें वोट नहीं किए हैं वो भी तैयार हैं कि विकास के नाम पे नीतीश जी को फिर से वोट करना है। तो स्थिति तो हमारी मजबूत ही हुई है। उसके साथ ही एक जो और यूथ आइकन थे चिराग, उनका भी तो सब कुछ लोटिया डूब ही चुका है। ना अब उनका सिंबल है, खुद भी वो बुझे हुए चिराग हो चुके हैं। ना उनके पास एमएलए है, ना एमएलसी है, ना एमपी है। बचे कौन? वो खुद, वो भी बुझे हुए चिराग। कह रहे जेडीयू ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो अपराधी छवि के हैं, ये राजद का कहना है। राजद के लोग इस तरह के सर्टिफिकेट अगर देते हैं तो आश्चर्य होता है, और कहने से कुछ नहीं होता। तमाम नॉमिनेशन के बाद सारे एफिडेविट सार्वजनिक होते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह के उम्मीदवार आप यूं ही कहते हैं। और कह कौन रहा है? कहने वाले लोग जो अरुण यादव, राजवल्लभ यादव, जिसको पोस्टर बॉय बनाने वाले लोग, वैसे राजद हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हमारे उम्मीदवार कैसे हैं। देखिए, इनका चाल चेहरा सभी जानते हैं कि ये ऐसे लोगों को ही टिकट देते हैं जिनका कि ट्रैक रिकॉर्ड या तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो या धनपशु हो। इनका फंडा क्या है? राजद के लोग का टिकट देने का फंडा, पैसा दो टिकट लो, गाड़ी दो टिकट लो, जमीन लिखवाओ टिकट लो। तो इसी ट्रैक रिकॉर्ड के हैं। तो जब आप उस ट्रैक रिकॉर्ड के मानसिकता के हैं तो सामने वाले को उसी के तहत समझते हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो पेपर पे आएगा ना, नॉमिनेशन होगा, सारे चीज़ डिक्लेयर होंगे। तो आपने सुना, जेडीयू के तमाम नेता अब ये कहते दिखाई दे रहे हैं, पहले भी जीते थे, आगे भी जीतेंगे और इस बार जीत के दिखाएंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।